नमस्कार हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार। दर्शकों को भी खूब खूब प्रणाम। सर, राहुल गांधी को बड़ी चिंता हो रही है कि अमित शाह लोकसभा में नजर नहीं आ रहे हैं। कहाँ हैं, क्या डर के मारे नहीं आ रहे हैं? जबकि हर कोई जान रहा है, सोशल मीडिया पर आप तस्वीरें देख लीजिए, रात को 12-12 बजे संसद परिसर से बाहर जा रहे हैं अमित शाह। उनके साथ बाकी और अधिकारी भी हैं, उनकी बड़ी सीक्रेट मीटिंग्स चल रही हैं। तो क्या राहुल गांधी ये जानना चाहते हैं कि उन मीटिंग्स में क्या हो रहा है? अजीत डोभाल क्यों मिल रहे हैं अमित शाह से? आईबी के चीफ क्यों मिल रहे हैं? क्या ये कोई नया होमवर्क दिया गया है राहुल गांधी को उनके आकाओं की तरफ से? अंजू जी, राहुल गांधी ही नहीं, उनके आका, जो आपने शब्द यूज किया ना, अमेरिका में बैठे हुए आका, पाकिस्तान में बैठे हुए दोस्त, वो सब जानना चाहते हैं कि भारत सरकार क्या करना चाहती है, भारत सरकार क्या कर रही है। और वो उन सब के लिए, जब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, आईबी चीफ, होम सेक्रेटरी के साथ में अमित भाई शाह गृह मंत्री होके 12-12 बजे तक संसद परिसर में मीटिंग करते हैं, मगर संसद के अंदर नहीं दिखते, तो ये बंटी सवाल खड़े करता है। क्योंकि बंटी को तो पढ़ा के भेजा गया है एबीसीडी, तो उसको तो सिर्फ एबीसीडी पता है। उसका काम है आके अपने आकाओं के सवाल यहां खड़े करना, जिससे उनको पता चले कि भारत क्या कर रहा है। मगर भारत तो बहुत कुछ कर रहा है, क्योंकि उनको तकलीफ है, पाकिस्तान को यह जानना है कि अगर हमने पीओजेके में लोगों को बहुत ज्यादा मारा और लोग बड़े पैमाने पे जमावड़ा करके भारत की ओर चले गए, उनके वो लोगों ने अगर भारत के पास से मदद की गुहार कर दी, तो क्या भारत वो करेगा? ये उनको जानना है। दूसरी तरफ हम देखें तो बांग्लादेश के अंदर इतने ज्यादा अमेरिकी सैनिक बैठे हैं जो पिछले 25 सालों में नहीं थे। अभी उन लोगों को भारत के अंदर न आने देने के लिए भारत ने इंटेलिजेंस का जमावड़ा डबल से भी ज्यादा कर दिया है। वहां पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर चर्च की जो एक्टिविटीज है, उनके ऊपर ऐसी निगरानी रखी जा रही है कि आजकल एक चिड़िया भी नहीं आ पा रही। अभी इस स्थिति के अंदर क्या अमेरिका नहीं जानना चाहेगा कि भारत का आने वाला कदम क्या होगा? समझ लो, पंजाब के अंदर कोई 2 जिले में कोई बड़ी धांधली की जाती है, अराजकता फैलाई जाती है, उसका कितना बड़ा मीडिया कवरेज बनेगा विश्व भर में। पंजाब में तो चुनाव भी आ रहे हैं और आपकी सरकार वो पूरा दोष का पूरा भार भारत सरकार पे डाल देगी। सबसे बड़ा कॉकरोच वहां जाके बैठा है। और ये सब स्थितियां जब चारों तरफ सरहद पे है, ऐसे में अगर दक्षिण के कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु जैसे राज्य के अंदर अराजकता फैलाई गई, चर्च ने जो पैसे दिए हैं तमिलनाडु और केरला में, वो पैसों का मुआवजा लेना शुरू कर दिया वापस, और उसके लिए एक अराजकता भरा पूरा माहौल खड़ा कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में ये जो 0.5 फ्रंट जो आपको जंतर मंतर पे 20 तारीख को दिखा, विद्यार्थियों के साथ में विद्यार्थी 10 थे तो वो 20 थे। वो मात्रा में अगर 0.5 फ्रंट, फिर वो पीएफआई हो, एसएफआई हो, लेफ्टिस्ट हो, लिबरल हो, वो सब ने मिलके अगर देश के कहीं ना कहीं कोई कोने के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर दिया और अराजकता फैला दी, तो स्थिति बहुत प्रवाही है। और इसीलिए ये मीटिंग हो रही थी। उसकी वजह यह भी है कि पहले हफ्ते में जब भारत सरकार ने ध्वनिमत से ये पेपर लीक के सामने वाले अमेंडमेंट्स पास किए, वंदे मातरम बिल पसार किया राज्यसभा में, तो ध्वनिमत से एफसीआरए बिल भी लाके अगले हफ्ते पसार कर दिया जाएगा। और यही डर है राहुल को, बंटी को डर ये है, इसीलिए वो पूछता रहता है। उसको कोई पड़ी नहीं है अंजू जी, उसको कोई पड़ी नहीं है कि पैलेट गन्स चलाई गई या जेन जी के बारे में वो फिक्र करे। वो क्यों करेंगे?
उनके लिए तो वो कोई मायने ही नहीं रखते। उनके लिए ये मायने रखता है कि चर्च में जो प्रेयर्स हो रही है वो प्रेयर्स सफल होनी चाहिए और एफसीआरए बिल किसी न किसी प्रकार से लोकसभा में टेबल नहीं होना चाहिए। और इसीलिए ये कॉकरोचों को भी बिठाया गया था जी। क्योंकि हर एक बड़ा कॉकरोच जो जंतर मंतर पे आया, सोनम वांगचुक से लेके सभी, फिर वो शबाना आजमी हो, फिर वो काबराज हो या कोई भी हो, XYZ बड़े नाम है, मैं देना नहीं चाहता, मगर उनके एनजीओ को फंडिंग कहां से आती थी? सवाल यहां पैदा होता है और इसीलिए राहुल को बहुत पड़ी है अमित शाह की। और ये वो अमित शाह है कि जो अपने 55-60 साल की उम्र में आज तक विदेश नहीं गए। बोलिए, वो तो अपने संसद परिसर में अपना काम करते हैं और वो तो एक टूल किट लेके आए हैं, वो तो एक एजेंडा लेके आए हैं। और अमित शाह के नहीं होते भी संसद पूरा हफ्ता चलती है और चलने देना पड़ता है। ध्वनि मत से ये पेपर लीक के विरुद्ध में जो अमेंडमेंट्स बिल में उन्होंने पसार करने थे सरकार ने, वो भी कर दिए। तो तकलीफ तो वहां होती है ना कि जहां कोई इंसान सामने दिखता भी नहीं और उसका खौफ भी होता है। और इसीलिए ये बाहर आके प्रेस के सामने अनाप शनाप बातें करते हैं। उनको पता है कि गाज तो उनके और उनके गुर्गों पे ही गिरनी है। तो अमित शाह कहां है? अमित शाह और डोवाल मिलके किसकी बात कर रहे हैं? आंतरिक सुरक्षा के कौन से पहलू की बात कर रहे हैं? क्या वो चर्च के अंदर जो प्रेयर्स हो रहे हैं उसके सामने कुछ करना चाहते हैं? क्या बांग्लादेश के अंदर जो अमेरिकी सेना के लोग बैठे हुए हैं उनको भारत में नहीं आने देने की फिराक में लगे हैं? क्या वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर से जो बुहारें आ रही है कि भारत हमें बचा ले, मगर भारत क्या वहां जाएगा, उसका नाप तोल कर रहे हैं? या फिर जैसे कि हर वक्त ये उपद्रवी लोग, 0.5 फ्रंट वाले लोग जो काम करते आए हैं अंजू जी, कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इन सब अव्यवस्थित चीजों का लाभ लेके वो देश के कोई अनसमझे भाग के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई बहुत बड़ी तकलीफ या बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और जब आईबी चीफ भी ये मीटिंग में मौजूद है, जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वहां है और उनके साथ में गृह मंत्री की बैठक होती है संसद परिषद के अंदर, तब उसका मायना ये लगता है कि एवरीथिंग इज नॉट ऑल राइट। कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन एजेंसीज के पास है कि ये 0.5 फ्रंट वाले भारत विरोधी तत्व कुछ करने पे आमादा है और इनकी निगरानी और इनका दोहरी संचार कहां से होता है वो हमारे दर्शक जानते हैं। राहुल बाबा तो वो कठपुतली का वो एक मास्टर है कि जो कठपुतली को नचाता है, उनको ऑर्डर दिया जाता है बाहर से। अंजू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ऑर्डर बाहर से दिया जाता है। शायद इस बार उनको जो 20 दिन की छुट्टी पर बाहर गए थे, किसी को नहीं पता कहाँ गए थे, उस दौरान उनको ये होमवर्क सौंपा गया है, ये टूल किट सौंपा गया है कि नजर रखो अमित शाह पर और अजीत डोभाल पर। और सर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो कॉकरोचों के आंदोलन की आड़ में राहुल गांधी जेनजी कर रहे हैं, ये मुद्दा वो भी नहीं है, मुद्दा एफसीआरए अमेंडमेंट बिल का है। और उससे तकलीफ किसको है ये तो पूरी दुनिया जानती है। तो क्या इसलिए अमित शाह के पीछे हाथ धोने पड़ गए हैं और क्या कह रहे हैं, इस्तीफा दें वो, क्योंकि किसी ने वहां पर गोली चलवा दी, दिल्ली पुलिस ने गोली चला दी छात्रों पर। सर गोली तो चली ही नहीं। तो आप सोचो कैसे कैसे मुद्दे लेकर वो आ रहे हैं सिर्फ टारगेट करने के लिए अमित शाह को। मैंने कहा ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली बात राहुल गांधी होमवर्क करके आए हैं। और आपने सही बताया, अगले पूरे हफ्ते के अंदर किसी एक दिन एफसीआरए बिल आ जाएगा और ये भी वो बिल है जिसके लिए आपको 2/3 बहुमत नहीं चाहिए और संसद के दोनों गृह के अंदर भाजपा की सरकार के पास, एनडीए की सरकार के पास
वो बहुमत है जो वो ध्वनि मत से इन बिलों को पसार कर सके। तो राहुल का सीधा साधा मकसद ये है अमित शाह के पीछे लगने का कि इस वक्त किसी भी तरह एफसीआरए बिल को, उसके ऊपर चर्चा को संसद के अंदर न होने दे। उसके लिए जो भी धांधली करनी पड़े वो करने को वो तैयार है। और स्थितियां आप देखिए तो भारत के अंदर और भारत की हर एक सीमा पे ऐसी पैदा हो गई है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। देखिए, कॉकरोच तो एक जगह पे थे और उनको तो पकड़ लिया गया, मगर आप जस्ट एक चीज सोचो, एक तरफ संसद चल रही है और दूसरी तरफ देश के कोई दूसरे किनारे में कहीं बड़ा आतंकी हमला करवा दिया गया, 2-4-5 लोगों को मार दिया गया, एक अव्यवस्था की स्थिति पैदा कर दी गई, एक अराजकता की स्थिति पैदा कर दी गई। तो ऐसी स्थिति में संसद का शांति से चलना मुश्किल हो जाएगा और यही चीज करने को राहुल गांधी आमादा है। उनको पहले गन से कुछ पड़ी नहीं है अंजू जी, उनका वास्ता बच्चों से भी नहीं है, उनको नीट की एग्जाम से भी कोई वास्ता नहीं है। उनको वास्ता यह है कि वो चर्च का जो फंडिंग बंद हो जाएगा और चर्च के जरिए जो उनके और उनके साथी पक्षों के पास आते हुए करोड़ों रुपए जो बंद हो जाएंगे, उसकी उनको चिंता है। और इसीलिए उनके आकाओं ने बाहर से उनको एक होमवर्क के तौर पे पहले एक क्लास लिया है। क्लास के अंदर एबीसीडी सिखाई गई है और वो एबीसीडी को कॉन्स्टेंटली होमवर्क के तौर पे रटने को बोला है और वही चीज वो 15 दिन के बाद भारत में आके शुरू कर देते हैं। दूसरे ही दिन आके वो मोदी जी के घर के सामने जाके बैठ के लेट जाते हैं, अपना विरोध जताते हैं, कहते हैं कि मुझे तो जैन जी से लेना है। उनका और जैन जी से दूर दूर का वास्ता नहीं है, मगर ये करते हैं। इसे राजकारण कहते हैं, इसे पॉलिटिक्स कहते हैं और पॉलिटिक्स के जरिए वो देश के अंदर अव्यवस्था अराजकता फैलाना चाहते हैं। जब टास्क फोर्स बनाई जाती है तो ये बंटी की बबली संसद में आके क्या बोलती है कि टास्क फोर्स का एक सभ्य तो गौमूत्र पीने वाला है। ये किसके ऊपर हमला है? ये सीधा सादा भारत के ऊपर किया गया हमला है, भारत की सनातन संस्कृति के ऊपर किया गया हमला है और वो संसद के अंदर बोलती है अंजू जी। तो इससे ही आपको पता चलता है कि वो करना कुछ ऐसा चाहते हैं कि अगले हफ्ते में देश के अंदर एक ऐसी अराजकता भरी स्थिति पैदा हो कि जिससे संसद न चल पाए। अंजू जी, सर, गोमूत्र को लेकर जो बात बोली गई है प्रियंका वाड्रा की तरफ से, वो भी तो उसी चर्च की तरफ से फैलाई जा रही है ना। जो चर्च भारत में कन्वर्जन के रैकेट में लगा हुआ है, हजारों करोड़ों की फंडिंग अलग अलग एनजीओस को कर रहा है, उन्होंने तो सिखाया पढ़ाया उनकी बहन को भी कि ये बात संसद के अंदर बोलो। कितना बवाल हुआ। आप सोचिए, राहुल गांधी ने जो जो बातें अंदर बोली, इडियट, भगवान, ये सारी अंधभक्त की बातें किसने सिखाई? और राहुल का एक सेट पैटर्न है सर, वो हमेशा मुद्दे से डिरेल कर देते हैं पूरी डिस्कशन को। बहस किस पे हो रही थी? एंटी पेपर लीक मुद्दे पर, उस बिल पर, और ये बात क्या कर रहे थे? इडियट की, अंधभक्त की, एक लड़की की कहानी की क्या बातें कर रहे थे सर ये, और मेरा माइक ऑफ हो जाता है। लेकिन सर, ये जो कुछ कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि सच में जेनजी जो सीजेपी वाले हैं उनके साथ है? अगर इतनी चिंता राहुल गांधी को युवाओं की होती सर, तो फिर तो सीधे विदेश से आने के बाद जाकर जंतर मंतर पर बैठते। अगर सही मायने में छात्रों के साथ जुड़े होते, इनको अलग से पीएम के घर के सामने जंतर मंतर बनाने की क्या जरूरत थी? वहीं से पता चलता है कि इनकी मंशा क्या थी। नेपाल, बांग्लादेश में जो जो हुआ वही सब करना चाहते थे और वहां बैठकर आह्वान भी किया कि जो लोग देशभक्त हैं वो पीएम आवास
के सामने आ जाए, मैं वहां बैठा हूं, क्या उनको नहीं पता कि वहां पर किस तरह के हालात बन सकते थे? अगर एक भी शख्स सर गेट पर चढ़ जाता तो गोली तो चल जाती, और गोली ही चलाना चाहते थे। जो जंतर मंतर पर गोली नहीं चली, ये चाहते थे पीएम आवास के सामने चल जाए, और वो मन में था, इसीलिए संसद में खड़े होते ही बोले कि गोलियां चलवा दी। बाद में उनको अकल आ गई शायद, अब बाहर आकर थोड़े सॉफ्ट हुए हैं। ये तो उनको चारा नहीं था ना बाहर आके तो सॉफ्ट होने के बगैर। बाहर आके ऐसा कुछ बोलने जाते, मीडिया के सामने, प्रेस के सामने ऐसा कुछ बोलने जाते तो पूछने वाले बस खड़े थे। वहां तो संसद के अंदर सांसद होने के नाते उनका जो प्रोटेक्शन का अधिकार होता है उसका नाजायज उपयोग करके ये लोग ऐसी भाषा करते हैं। ये वाणी विलास जिसको कहते हैं ना हम लोग, ये वाणी विलास ये लोग जानबूझ के करते हैं, फिर ये बंटी हो या बबली हो। और देखिए आप, दोनों कॉन्ट्रोडिक्टरी वाणी विलास करेंगे। जब बड़े गुस्से में आके बंटी बातें करेगा तो उनके सांसद से या उनके विपक्ष के कोई नेता से, उनके पक्ष के कोई नेता से वो ऐसी चीजें बुलवाएंगे कि जिसकी वजह से संसद के अंदर सत्ता पक्ष वाले हंगामा करें, और फिर वो कहेंगे कि मेरा माइक बंद कर दिया, मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे उन्होंने ये नीट पेपर लीक कांड के कायदे की चर्चा के वक्त बोला कि मुझे तो बोलने का अवसर ही नहीं दिया। मगर भाजपा को तो ये पता चल गया, सत्ताधारी पार्टी को तो पता चल गया कि वो बोले ना बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये अमेंडमेंट्स तो हम लोग ध्वनि मत से पसार कर देंगे, और उन्होंने कर दिए। देखिए, वंदे मातरम वाला बिल भी राज्यसभा के अंदर पसार कर दिया, और उनके लिए अब स्थिति ये निर्मित होने वाली है कि चर्च के अंदर प्रेयर्स जो आजकल हो रही है वो एफसीआरए के लिए करके, वहां पर भारत सरकार ने बांग्लादेश से सटी हुई बॉर्डर के ऊपर अपनी इंटेलिजेंस को और पुख्ता कर दिया है, ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। दूसरी तरफ पीओजेके के उधर लाइन ऑफ कंट्रोल पे और पाकिस्तान के साथ वाले बॉर्डर पे एकदम चौकन्ना अलर्ट वाली स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि कभी भी वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तानी ह्यूमैनिटी का एक बड़ा जत्था यहां अंदर आ सकता है। तो डोवाल जी और अमित शाह के बीच में यह भी चर्चा हो सकती है, और इन सब स्थितियों का फायदा लेके क्या कहीं कोई कर्नाटक में या तमिलनाडु में या फिर कश्मीर के नजदीक पंजाब में अराजकता वाली स्थिति पैदा करते, कोई बड़े कॉकरोच खड़े हो जाए। अभी देखिए, मैं जब समझ बूझ के ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, बड़े कॉकरोच, ये कॉकरोच तो बच्चे थे, विद्यार्थी थे उसमें से काफी। तो वो बात अलग है कि हमारी एजेंसियों ने लगभग 3000 जितने गुनाहित तत्वों को उसमें आइडेंटिफाई करके उनकी पूरी डिजिटल फुटप्रिंट्स ले ली है जी। ऐसी ही स्थिति अगर पंजाब में कहीं खड़ी कर दी जाए तो क्या होगा? पंजाब में चुनाव तो आ ही रहे हैं, मगर अगर वहां पर हिंसा का तांडव हो गया एक छोटे से एरिया में भी, तो विपक्ष क्या संसद को चलने देगा? सबसे बड़ा सवाल यह आता है। और राहुल गांधी का आज का असाइनमेंट यह है आपका कि संसद को किसी भी तरह एफसीआरए बिल के ऊपर चर्चा आए तो न चलने दो। और सरकार की तरफ से यह इंडिकेशन स्पष्ट आ चुका है कि जब ये वंदे मातरम और ये नीट एग्जाम लीक वाला ये में हो गया है तो अगले वीक में एफसीआरए आएगा। सर, यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि वो बड़ा वाला कॉकरोच दिपके जो है वो बॉस्टन से आया था, उसको भी वहां पर उसके आकाओं ने काम सौंपा था, उसको भी कोई लेना देना नहीं था इस यूथ से। अगर लेना देना होता इस पूरी कॉकरोच पार्टी को तो ये लोग जाकर पंजाब में भी बैठते ना सर, जहां पर पेपर लीक हो रहे हैं, धांधली हो रही है, लेकिन ये वहां नहीं गए। तो इनको होमवर्क सिर्फ ये दिया गया था कि जंतर मंतर पर बैठो और रायता फैलाओ युवाओं के नाम पर और यूथ को जोड़ लो। और राहुल गांधी का भी कनेक्शन वहां के लोगों से है सर,
दोनों के बीच कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग थी, इसीलिए राहुल गांधी के आते ही जंतर मंतर पर भीड़ भी अचानक बढ़ गई और उसी भीड़ को राहुल गांधी बुला रहे थे पीएम आवास के सामने। तो आप सोचिए कनेक्शन क्या है। और जंतर मंतर पर सर जितने लोग बैठे हैं सबकी एनजीओ है, शबाना आजमी की भी एनजीओ है, कैसे उनको पैसा आता है? तो जितने लोग वहां पर पहुंचे वो सारे एनजीओ वाले थे और एनजीओ को ही तो डर है सर एफसीआरए अमेंडमेंट बिल का। एफसीआरए लाइसेंस जिसका रद्द हो चुका है उसकी प्रॉपर्टी भी सरकारी हो जाएगी इस अमेंडमेंट के आने के बाद। तो डर तो ये है, इसीलिए ये लोग वहां बैठे हुए थे। और वजह क्या हो सकती है? युवाओं की कोई चिंता नहीं थी सर। अगर युवाओं की चिंता होती तो वो पार्टी नहीं होती 5 स्टार होटल में, क्योंकि वहां जो पैसा खर्च किया गया उस पैसे को जिन लोगों ने, जिन 21 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की उनके परिवारों को दे देते। लेकिन ये मकसद ही नहीं था, मकसद कुछ और है, एफसीआरए अमेंडमेंट बिल। देखिए, एफसीआरए अमेंडमेंट बिल आपने जो बात की ना, एक के बाद एक मैं लेता हूं। अभिजीत दीपके की बात है। अभी अभिजीत दीपके पंजाब जा सकता है क्या? उसमें वो हिम्मत है? पंजाब में जाएगा? उसका इमीडिएट फादर कौन है, पिता कौन है? पंजाब में बैठे हुए नेतागण लोग बहुत बुद्धिशाली हैं। फिर वो मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो, वो उसके पहले पिता हैं। दूसरे पिता बॉस्टन के अंदर, बॉस्टन इंस्टीट्यूट में जो बैठे हैं, जहां पर 75 लाख रुपए देके अभिजीत दीपके ने 16 महीने का कोर्स किया था, वो है। और उनका ये टेविस्टॉक इंस्टीट्यूट का सीधा कनेक्शन भारत देश के कम से कम 350 एनजीओ के साथ में है। ये तो सेकंड टर्म में आके डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस एड के पैसे बंद किए। उसके पहले तो ये फिर शबाना आजमी हो, सोनम वांगचुक हो, या आप जिसका भी नाम लेना है ले लो, ऐसे 50 नाम हम गिनवा सकते हैं जिनके एनजीओ को हमारे देश के अंदर आज से 7 साल पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल भी था। आज है? नहीं है। क्यों एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक भी ब्रांच यहां पर नहीं है? ये जो एक बंदा पकड़ा गया था बेंगलोर के अंदर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड्स के साथ में 100 जितने लेके, वो कौन से एनजीओ से जुड़ा हुआ था? क्या हो रहा है? ट्रिनिटी फाइनेंशियल्स के नाम से जो बातें चल रही है आजकल, ये क्या है? और वो फंड कहां जाते हैं? तो कुछ बातें ऐसी हैं कि जो सरकार हमें नहीं बताती, और हम जितना जानते हैं उससे 10 गुना बात सरकार जानते हैं। और इसीलिए जब अमित शाह, डोवाल, आईबी डायरेक्टर और होम सेक्रेटरी के बीच में चर्चा होती है, तो सवाल यह खड़ा होता है कि क्या तमिलनाडु और केरला के चर्च के पास पिछले तमिलनाडु और केरल के विधानसभा चुनाव के वक्त जो पैसे गए थे, उनका ट्रेल कहीं आज के तमिलनाडु के सीएम के पास नहीं मिलता क्या? वैसी ही बात पंजाब में आ जाती है। पंजाब में काफी ऐसे ग्लैमरस सेलिब्रिटीज हैं, फिर वो काबरा हो, या फिर वो दूसरा एक सिंगर है जिसे दोसान दोसान कहते हैं लोग, वो हो, या एक्स हो, या वाई हो, या जेड हो, उनके पास आने वाले पैसे किसी भी प्रकार से आते हैं। उनका कनेक्शन क्या आपको अल्टीमेटली एक ही मूल के ऊपर नहीं दिखता क्या? यूएस एड बंद हो जाने के बाद क्या वो पैसे आना बंद हुए? सोरोस ने 2022 में ओपनली विश्व के अंदर बोला था कि भारत में रिजीम चेंज के लिए मैं इतने पैसे लगाऊंगा। 24 में उसने लगाए भी, बिल्कुल। मगर क्या उससे वो फंडिंग बंद हो गया है? और देखिए, जब गृह मंत्री नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ में बातें करते हैं और उसका कोई भी एजेंडा, बात का एक भी अंश प्रेस के लिए, पब्लिक की जानकारी के लिए बाहर नहीं आता, तो इसका मतलब ये स्पष्ट रूप से निकलता है कि ये बातें अभी फिलहाल प्रजा के लिए जानने को नहीं है जी। कुछ ऐसी बड़ी तैयारी सरकार कर रही है जिनका उनको अंदेशा है कि ये होगा।
और इसी अंदेशे के चलते राहुल गांधी परेशान है, सवाल पूछ रहे हैं कि अमित शाह कहाँ हैं, दिख नहीं रहे हैं, डर के मारे नहीं आ रहे हैं। सर, ये सवाल पूछने की तो राहुल गांधी को अधिकार ही नहीं है। वो तो चलते सत्र में छुट्टी लेकर चले जाते हैं विदेश, जबकि वो एलओपी है। ये तो गृह मंत्री है जो आज तक विदेश नहीं गए, पता नहीं उनके पास पासपोर्ट है भी या नहीं, और वो संसद परिसर में ही होते हैं। राहुल को बड़ी याद आती तो वहां जाके उनसे मुलाकात कर ले। लेकिन सर, ये जो मेटा ने पीएम मोदी के एक वीडियो को जिस तरह से गायब किया, फिर बाद में कहा टेक्निकल ग्लिच था, क्या ये भी सोची समझी रणनीति के तहत वो जो पूरा इकोसिस्टम बिलबिला रहा था कि अरे पीएम मोदी का ऐसा वीडियो आया कि जिसने जेनजी को एक कर दिया, और पीएम मोदी के तो कितने मुरीद हैं जेनजी, राहुल पता नहीं किस जेनजी की बात करते हैं, और एल्गोरिदम ही बदल गया इंस्टाग्राम का। तो क्या ये सब भी सोची समझी चाल के तहत किया गया? क्योंकि राहुल गांधी ने अभी एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तथाकथित, उसमें भी पीएम मोदी के उस वीडियो को दिखा दिखा कर चर्चा कर रहे थे। कितने ऑब्सेस्ड है वो पीएम मोदी से, आरएसएस से और अमित शाह से। ऑब्सेस्ड तो है ही है, मगर पहले मैं बता दूं, मेटा ने ये बदमाशी की है। दर्शक हमारे पूरी अच्छी तरह जान ले, मेटा ने ये जानबूझ के की हुई बदमाशी है। फिर जाके हाथ पांव पकड़ लिए, क्योंकि भारत का मार्केट गंवाना उनको गवारा नहीं है, तो उन्होंने हाथ पांव पकड़ लिया और वो वीडियो को फिर से इंस्टॉल किया। अभी 5 मिलियन से ज्यादा अगर 2.5 मिनट के मेरे प्रधानमंत्री के इंस्टाग्राम के संदेश को जेनजी देख रही है, तो इसका मतलब तो ये होता है कि जैसे आपने बताया, एल्गोरिदम बदल दिया। आम आदमी को एल्गोरिदम का समझ अब आना शुरू हुआ है, मगर ये हमारे देश के अंदर इस चीज का फायदा विदेशी तत्व, विदेशी असामाजिक तत्व लेते आए हैं। उसकी वजह कि हमारा कोई मेटा का कॉम्पिटिटर नहीं है। आज भारत देश के अंदर लोगों की जानकारी के लिए तकरीबन 100 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और उनको जो चाहिए वो इंफॉर्मेशन मुहैया कौन करवाता है? आज के इस जमाने में हम जो प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं अंजू जी, वो प्लेटफॉर्म भी आखिर में तो विदेश से संचालित है। बिल्कुल। वो बात अलग है कि उनको हमारी भाषा समझ में नहीं आती तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, मगर मैथ्यू वेंडाइट को लो, वो जेसन ब्राउन या क्या नाम है, वो दूसरे CIA स्पाई मराइन को लो, और उसके बाद पकड़े गए खालिस्तानी को लो। देखिए, ये 3 के 3 दो भारत नेपाल बॉर्डर, एक म्यांमार के पास वाली बॉर्डर, कहां से पकड़े गए? पूर्व से। और ऐसी स्थिति में जब मेटा वाले या फेसबुक वाले या कोई भी विदेशी संचालित जो ये माध्यम है, वो लोग बदमाशी करते हैं, तो क्या होता है? जब देखा कि एक ही रात के अंदर, रात को 12 बजे जो वीडियो दिया गया वो भी 2 मिलियन के ऊपर चला गया सुबह होते होते। मतलब जेनजी तो इनके साथ है, जेनजी तो उनके साथ है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जो पकाया था, अपनी हांडी पे जो खिचड़ी पकाई थी, वो खिचड़ी तो कच्ची थी। वो तो यूथ के, जेनजी के इंस्टाग्राम पे बदलते बर्ताव से ही पता चलता है आजकल, कि जैसे जेनजी अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकता है, वैसे ही जेनजी को पता है। और जेनजी वहां क्यों गया था? जेनजी वहां क्यों गया था? और सरकार ने पहले 22 दिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि उनको पता था कि जो जेनजी वहां गया है वो खाना खाने गया है और अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने गया है। तो सरकार ने बोला ठीक है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार हर एक को लोकशाही के अंदर है, और वो उन्होंने करने दिया। मगर जब देखा कि केजरीवाल जैसा एक सबसे बड़ा कॉकरोच वहां जाके बैठता है, तब जाके गृह मंत्रालय को और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना होना पड़ा। और धीरे धीरे करके एक के बाद एक देश के अंदर 0.5 फ्रंट के जितने तत्व थे, वो सभी तत्व वहां आ गए। ये जुनैद की आज स्थिति क्या है? जिसने शाहीन बाग में लोगों को बिरयानी खिलाई जी, जिसने कृषि आंदोलन के वक्त लोगों को खाना खिलाया, जिसने कॉकरोचों को खाना खिलाया, वो जुनैद आज यूपी में अपने घर में बैठ के रो रहा है कि मुझे तो कोई पूछता ही नहीं।
फाइव स्टार की पार्टी का जब सवाल पूछा गया कॉकरोचों की प्रवक्ता को, तो वो जवाब नहीं दे पाई लोगों के सामने। जब उनको पूछा गया कि क्या आप पंजाब में जाके, कर्नाटक में जाके, केरल में जाके, वहां भी पेपर लीक हुए, आप आंदोलन करोगे, तो भी जवाब नहीं दे पाए। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कभी कभी जानबूझ के एक स्टेप बैकवर्ड लेने का परिणाम भविष्य में, नजीक के भविष्य में बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल। और एक चीज समझिए अंजू जी, एक ही वाक्य कहूंगा मैं, नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह आर फुल टाइम पॉलिटिशियंस। जैसे आपने कहा अमित भाई कभी विदेश नहीं गए, उसका मतलब ये नहीं उनके पास पासपोर्ट नहीं है। पासपोर्ट तो है, मगर वो अपना देश छोड़ के जाएंगे नहीं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी देश के अंदर संभालने की है। तो ऐसी स्थिति निर्मित की जा रही है, लोगों को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि जिस तरह के हालात एलओपी पैदा कर रहे हैं और जिस तरह से वो हर जगह अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए, उनको तो जाना ही पड़ेगा का राग अलाप रहे, उससे लग रहा है कि उनको कोई टूल किट थमाया गया है और अमेरिका और तमाम जो चर्च से जुड़े लोग हैं, एनजीओ जो पैसे भेजते हैं भारत में, वो संस्थाएं, उनके निशाने पर अमित शाह ही हैं, क्योंकि वही वो बिल लेकर आ रहे हैं जो उनके गले की फांस बन चुका है और तमाम तरह के दबाव वो अपना रहे हैं, भारत पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। सरकार बिल्कुल एडमेंट है कि ये बिल आएगा ही आएगा और इसीलिए रोना धोना चल रहा है। और अब देखते हैं, क्योंकि सोमवार से जब नया हफ्ता शुरू होगा तो ये बिल तो आएगा ही आएगा। लेकिन इतना तय है सर कि इस बार जिस तरह से लोकसभा में ये तय कर लिया गया है अध्यक्ष की तरफ से कि अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे तो उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो कोई बात नहीं, राहुल तो पहले विदेश में जाकर बोलते रहते हैं कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता, मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। तो अच्छा है, अब की बार परमानेंट बंद हो गया, माफी मांगेंगे तो बात आगे बढ़ेगी और अगर नहीं मांगेंगे तो बैठे रहें कोने पर, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है, उनके विचार कौन सुनने के लिए बैठा है वहां पर सर। वो खुद ही जाकर विदेश में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले जैसे अभी कर रहे थे। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम, जय हिंद, हर हर महादेव। हर हर महादेव।